गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन योर बिजनेस स्टडीज वीडियो। बिजनेस स्टडीज के अंदर अभी हम लोग हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर ओवर कर आए एंड आई होप कि वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं कि रोज जो आप लोगों अपना अगर कोई इंसान अगर कोई पर्सन अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है उसके पर्पज से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर की एज अ जनरल नॉलेज आप लोगों को होना बहुत जरूरी है। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं ये कहूंगी। सो क्लास इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसके अंदर मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, क्या क्या बातें इसके अंदर आ रही हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हमारा फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, उसका कंसेप्ट और उसका नेचर क्या है। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। आफ्टर दैट हमारा मनी मार्केट क्या होता है और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं क्लास। उसके बाद कैपिटल मार्केट, नेचर एंड फीचर ऑफ कैपिटल मार्केट एंड टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन। देन स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और सेकेंडरी मार्केट किसे कहते हैं, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अगर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपको ट्रेडिंग प्रोसीजर करना है तो किस तरीके से प्रोसीजर होगा ट्रेड करने का क्लास। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम, जो डिपोजिटरी सिस्टम होता है उनके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। सेबी, सेबी जो है हमारा उसने क्या गाइडलाइंस निकाली है, किस तरीके से सेबी सारी चीजों को संभालता है। और लास्ट में सेबी के फंक्शंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके जनरल नॉलेज के व्यू से भी। सो क्लास ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया जो हम लोगों को पढ़ने हैं इस चैप्टर में। अब मैं मेरा सबसे पहला पॉइंट उठा रही हूँ, दैट इज योर फाइनेंशियल मार्केट, उसका कंसेप्ट और उसका नेचर। तो ध्यान दीजिएगा क्लास। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है क्लास। फाइनेंस का मतलब अभी हम पीछे पढ़कर आए थे पैसा। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा और मार्केट, मार्केट का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे आप सेल और परचेज करते हो अपने प्रोडक्ट्स की। एम आई राइट। अब जैसे सब्जी की मार्केट है उसमें क्या होता है, सब्जियां खरीदते बेचते हैं। शू मार्केट है उसमें शूज खरीदते बेचते हैं। अगर आप कपड़ों की मार्केट में चले जाइए उसमें कपड़े खरीदते बेचते हैं। उसी तरीके से ये फाइनेंस की मार्केट है क्लास, जिसके अंदर हम पैसों का लेन देन करते हैं, जिसके अंदर हम लोग हमारी सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते हैं, वो होता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। अ मार्केट प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स क्रिएट एंड एक्सचेंज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और एसेट्स सच एज शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, करेंसीज एक्सेट्रा। वो जगह, वो मार्केट के प्लेस जहां पे जो बायर्स और सेलर्स हैं वो क्रिएट करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं किस चीज को, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को और फाइनेंशियल एसेट्स को। जैसे शेयर्स का खरीदना बेचना हो गया, डिबेंचर्स का खरीदना बेचना हो गया, बॉन्ड्स का खरीदना बेचना हो गया, करेंसीज का एक्सचेंज करना हो गया। तो जहां पे ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी सिक्योरिटीज क्रिएट की जाती है या फिर एक्सचेंज करी जाती है, वो जगह कहलाती है फाइनेंशियल मार्केट। अब इसके अंदर इसके 2 मेन सेक्टर्स हैं क्लास। क्या, सबसे पहला हाउस होल्ड और दूसरा बिजनेस फॉर्म। ये 2 ही क्यों है अब हम ये समझेंगे। हाउस होल्ड इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि घर में हमेशा हम लोग सरप्लस मनी रखते हैं, हम लोग हमारी कुछ सेविंग्स रखते हैं ना। अब देखो यहीं पे यहाँ पे वो यही बोल रहा है, सरप्लस फंड और सेविंग, सेवर्स सरप्लस यूनिट। हमेशा जो सेवर्स होते हैं, जो हम लोग सेव करके रखते हैं पैसा, जो हमारे पास सेविंग होती है हमारे घरों के अंदर, उनको हम लोग इन्वेस्टर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेवर्स होते हैं वही तो पैसा लगाते हैं ना मार्केट में, वही तो खरीदते हैं, उन्हें तो इंटरेस्ट रेट चाहिए होता है ना कि भाई हम लोग के घर में पैसा रखा है, घर में रखे रखे क्या हो रहा है, कोई आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है या आपके पैसे बढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा ना। तो उस केस में जो हाउस होल्ड होते हैं ना वो हमारे इन्वेस्टर्स या फिर आपके क्या कहते हैं सरप्लस यूनिट्स कहलाती हैं। कैसे, अभी हम आगे समझेंगे। दूसरा होता है बिजनेस फर्म्स। बिजनेस फर्म्स क्या होती है, जिन्हें हर वक्त पैसा चाहिए होता है, दे नीड मनी, दे नीड फाइनेंस एंड दैट इज व्हाई द बिजनेस फर्म्स आर नोन एज डेफिसिट यूनिट्स। हाउस होल्ड को सरप्लस यूनिट इसलिए कहा जाता है उनके पास हमेशा सेविंग्स होती हैं, और बिजनेस फर्म्स को डेफिसिट यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे ऑलवेज नीड फंड। उन्हें कभी भी कितना भी पैसा दे दो, उन्हें हमेशा फंड की जरूरत होती है क्लास। आगे क्या बोल रहा है, सो फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर। अब फाइनेंशियल मार्केट काम क्या करता है, ट्रांसफर करता है मनी को सप्लाई फ्रॉम सरप्लस यूनिट, यानी कि हमारे घरों से, हमारे जिनके पास सेविंग्स होती है, जिनके पास सरप्लस पैसा होता है, उनसे पैसा उठा के हाउस होल्ड और इन्वेस्टर्स से
किसको ट्रांसफर करता है? टू डेफिसिट यूनिट्स, जो कि आपकी बिजनेस यूनिट्स होती हैं। ये काम करता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। आगे क्या बोल रहा है? एक्ट एज लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोअर्स। ये एक तरह से लिंक होता है सेवर्स और बोरोअर्स के बीच का। नेक्स्ट देखो, हम यहाँ पे एक छोटा सा मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, जिसे हमारे हाउस होल्ड है, ठीक है। अब हाउस होल्ड के अंदर जो सरप्लस यूनिट है, जो हम लोग हैं, हमारे पास चॉइस है कि हम पैसे को बैंक में डालें या फाइनेंशियल मार्केट में डालें। ये हमारे ऊपर है। हो सकता है हम बैंक में, सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में, रिकरिंग डिपॉजिट में, कहीं पे भी हम लोग डिपॉजिट करा सकते हैं किसी भी अकाउंट में, ये हमारे ऊपर है। लेकिन हो सकता है कि हम लोग बैंक में न डलवा के फाइनेंशियल मार्केट में डलवा दें। यहाँ पे एक लाइन भी लिखी है मैंने, बैंक इन फाइनेंशियल मार्केट और कॉम्पिटिटर्स। ये दोनों हमेशा कॉम्पिटिटर्स होते हैं एक दूसरे के। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब इसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर आपको सिर्फ इंटरेस्ट रेट वो देता है। अगर आप पैसा डालोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन जो फाइनेंशियल मार्केट होता है ना, इसमें एक बेनिफिट होता है, क्या होता है, इसमें कई बार क्रिएट भी होते हैं। क्या हमारे फाइनेंस जो है वो क्रिएट भी होता है। देखो ये साफ लिखा है, मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो यही बात वो बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच में चलता तो है कंपटीशन, वो आपकी चॉइस है, आप पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। और अब जब पैसा इन्वेस्ट होता है, अब मांगने वाले कौन होते हैं? बिजनेस फर्म्स होती हैं। बिजनेस फर्म्स हमारी डेफिसिट यूनिट्स होती हैं। तो बिजनेस फर्म को तो पैसा चाहिए। अब चाहे वो बैंक से पैसा ले ले या फिर वो फाइनेंशियल मार्केट से पैसा ले ले, वो दोनों में से कहीं से भी ले सकता है। तो वही बात होगी ना, देखो घूम फिर के पैसा किसका आया? बिजनेस फर्म के पास। हमारा पैसा गया, हाउस होल्ड का पैसा गया, जो कि सरप्लस यूनिट का पैसा है। वो यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है कि हाउस होल्ड हमेशा देता है और जो बिजनेस फर्म्स होती है, जो डेफिसिट यूनिट्स होती है, वो हमेशा लेती हैं। और इस पूरे सिस्टम को कहते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। आई होप कि आपको फाइनेंशियल मार्केट का मतलब अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करती हूँ फंक्शंस। अब जो फाइनेंशियल मार्केट है, इसके फंक्शंस क्या हैं, किस तरीके से ये क्या क्या रोल प्ले करता है, क्या फंक्शन है, क्या काम करता है। सबसे पहला, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। यानी कि वो अपने सेविंग्स को हमेशा एक प्रोडक्टिव यूज में चैनलाइज करता है, कन्वर्ट करता है। कैसे? ट्रांसफर सेविंग्स ऑफ सेवर्स, जो सेवर्स की सेविंग्स होती हैं, उनको ट्रांसफर करता है टू मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब मुझे पैसा लगाना है, तो मैं सेवर हूँ, मैं कहीं ऐसी जगह पैसा लगाऊंगी ना जहां मुझे लगेगा कि हाँ भाई मेरे को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो मैं ऐसी जगह पैसा लगाऊंगी ना। तो वही बोल रहा है, ट्रांसफर सेविंग्स, हम लोग सेविंग्स को ट्रांसफर करते हैं कौन? सेवर्स टू मोस्ट एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय ब्रिंगिंग सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स टुगेदर। और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो सेवर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको वो आपस में मिलाता है। वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, कौन? फाइनेंशियल मार्केट। और ये जो अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देता है, वो कौन देता है? फाइनेंशियल मार्केट, वो उसका काम है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये क्लास नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। अब फाइनेंशियल मार्केट का दूसरा फीचर क्या है, दूसरा उसका फंक्शन क्या है, सॉरी फीचर नहीं, फंक्शन क्या है क्लास, कि वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है फाइनेंशियल एसेट्स की। मतलब देखिए इसका मतलब क्या है, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम व्हेन इन्वेस्टर्स वांट टू डू सो कैन सेल हिज फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटीज। जब भी इन्वेस्टर चाहता है वो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को और अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को बेच सकता है एंड कैन कन्वर्ट देम टू कैश, और उसे कैश के अंदर कन्वर्ट करवा सकता है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि पानी नहीं होता, लिक्विड यहाँ पे पानी नहीं है। यहाँ पे लिक्विड का मतलब है जब आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स को, सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करा लेते हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कैश में। तो वही चीज बोल रहे हैं कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो बहुत आसानी से फाइनेंशियल एसेट्स को प्रोवाइड करवा देता है लिक्विडिटी फॉर्म में। थर्ड है, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। इससे हमारी जो फालतू की ट्रांजेक्शन आती है ना बहुत सारी, वो कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइस, अवेलेबिलिटी, कॉस्ट ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। यानी कि हम लोगों को कहीं पे भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सो इन्वेस्टर्स डू नॉट हैव टू स्पेंड मच ऑन गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन कि भाई शेयर्स का प्राइस क्या है, आपकी उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, उसके वेरियस सिक्योरिटीज कौन कौन सी अवेलेबल है। तो आपको किसी के एजेंट्स के पास या किसी और के पास बार बार जाने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम और मनी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपको जो आपका फाइनेंशियल मार्केट है वो प्रोवाइड करवा देता है। और जब वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल रही है तो आपकी ट्रांजेक्शन की जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, खर्चा होगा ही नहीं।
नेक्स्ट है आप लोगों का फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, यानी कि जिस तरीके से हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, क्लास इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं कि जो प्राइस है वो डिपेंड करता है जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है। डिमांड और सप्लाई के ऊपर प्राइस आपका डिपेंड करता है ना, जब वो इक्वल होती है तो डिसाइड कर लेते हैं हम लोग अपना प्राइस। उसी तरीके से फाइनेंशियल मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की जो डिमांड और सप्लाई है हेल्प करती है डिसाइड करने में हमारे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के प्राइसेस को। सो क्लास ये मैंने बताया है आपको 4 फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस कि फाइनेंशियल मार्केट किस किस चीज में हेल्प करती है, उसका क्या रोल प्ले होता है, वो क्या क्या काम करती है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट होती कितने तरीके की है, कौन कौन सी होती है फाइनेंशियल मार्केट? 2 तरीके की होती है। एक होती है आप लोगों की कैपिटल मार्केट, पहली मार्केट होती है कैपिटल मार्केट, और दूसरी मार्केट होती है क्लास आप लोगों की मनी मार्केट। अब कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या फर्क है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन इतना बता देती हूँ कैपिटल मार्केट को दोबारा से फर्दर बाइफरकेट किया गया है। कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइमरी मार्केट होती है और सेकेंडरी मार्केट होती है, जिसके सेकेंडरी मार्केट का नाम स्टॉक एक्सचेंज भी होता है क्लास। अब इन दोनों के अंदर ही हमें डेब्ट और इक्विटी के रिगार्डिंग पढ़ना है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को मनी मार्केट समझा देना चाहती हूँ, मनी मार्केट की पूरी डिटेलिंग देना चाहती हूँ कि मनी मार्केट होता क्या है और उसके फीचर्स क्या है। पहले हम लोग वो पढ़ते हैं। सो क्लास मनी मार्केट इज योर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उस जगह पे जहां पे आपकी सिक्योरिटीज को, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को 365 डेज के अंदर अंदर या अप टू 1 ईयर के अंदर अंदर सेल और परचेज किया जाता है, बाय और सेल किया जाता है, वो प्लेस कहलाता है आपका मनी मार्केट। आगे क्या बोल रहा है, मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बेसिकली जो आपकी मनी मार्केट होती है ना, वो जो आप लोगों की बिजनेस की डे टू डे रिक्वायरमेंट्स होती है, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है, करंट एसेट्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, करंट लायबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको फुलफिल करने में हेल्प करती है। अब इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स जो है लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ कैश एंड सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, ये 2 होती है, लेकिन ये दोनों शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है और विच गेट रिडीम्ड पेड बैक, और जो है कि जल्दी ही रिडीम्ड हो जाती है 1 साल के अंदर अंदर क्लास। आगे क्या बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस व्हिच डील विद शॉर्ट टर्म डेब्ट। इसके अंदर हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन अवेलेबल होता है, हर कोई आ सकता है, हर कोई ट्रांजेक्शन कर सकता है, लेकिन बस इतना कंफर्म होना चाहिए कि उनकी डील शॉर्ट टर्म डेब्ट पे होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म पे नहीं होनी चाहिए। Many of these institutions deal on telephone and fax only। अब ये नहीं है कि भाई मनी मार्केट को तुम ढूंढने निकल जाओ, अच्छा मनी मार्केट है कहाँ पे, हमें भी खरीदना, हमें भी क्रिएट करना है, ऐसे कहीं नहीं होता है। मनी मार्केट आपका टेलीफोन और फैक्स के ऊपर ही चलता है क्लास। अब इसके फीचर्स क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। मनी मार्केट बेसिकली सिर्फ शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है। नो फिक्स जोग्राफिकल एरिया लोकेशन। अभी मैंने बताया ना, ऐसा नहीं है कि जैसे सब्जी मंडी है, शू मार्केट है, कपड़ों की मार्केट है, आप लोग निकल जाते हैं कि हाँ भाई हमें लेकर आना है, ऐसे नहीं होता मनी मार्केट। कहीं आप निकल जाओगे हाँ भाई कहाँ पे, हमें भी देखना है, हमें भी देखना है, इसका कोई जोग्राफिकल एरिया और लोकेशन नहीं होती है फिक्स। ये हमेशा फोन, इंटरनेट, फिक्स इन सब के थ्रू करा जाता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं इसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व होते हैं। आरबीआई इन्वॉल्व होता है, कमर्शियल बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके एलआईसी इन्वॉल्व होता है, और बहुत सारे होते हैं जो इंस्टीट्यूशन आपके मनी मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, जिनको डील करनी होती है शॉर्ट टर्म डेब्ट्स के अंदर। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं क्लास, जिनके थ्रू आप शॉर्ट टर्म डेब्ट लेते हैं, जिनके थ्रू आपको पैसा मिलता है, फाइनेंस मिलता है। कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल और एक्सेट्रा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमें अब पढ़ना है, वो यही पढ़ना है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे मनी मार्केट के। तो एक एक करके अब हम लोग हमारा इंस्ट्रूमेंट देखते हैं मनी मार्केट के। ये क्लास हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे थे, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ, अभी हमने मनी मार्केट देखा। मनी मार्केट होता क्या है, शॉर्ट टर्म डेट्स के लिए होता है, वो हमारी बिजनेस की डे टू डे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है, 1 साल के लिए होता है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट के अंदर, जिन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर हम लोग पैसा उठाते हैं, वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्लास, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है कॉल मनी। कॉल मनी क्या
होता है, उसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, ध्यान देना। इसका दूसरा नाम है इंटर बैंक कॉल मनी, इसको इंटर बैंक कॉल मनी भी कहते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 1 से 15 दिन का, सिर्फ ही 15 दिन के लिए लिया जाता है। इसके ऊपर जो लोन लिया जाता है शॉर्ट टर्म लोन। व्हेन बैंक फेस ए शॉर्टेज ऑफ कैश, जब भी बैंक को कैश की शॉर्टेज होती है, देन बैंक विद सरप्लस, मान लो ये ए बैंक है और ये बी बैंक है, ए के पास जो है वो शॉर्टेज हो गई बैंक की, उस केस में ए क्या करेगा, बी से पैसे लेगा उधारी पे 15 दिनों के लिए, 1 से 15 दिनों के लिए। भाई मैं तेरे को 12 दिन में लौटा दूंगा, 13 दिन में लौटा दूंगा, 14 दिन में लौटा दूंगा। विद सरप्लस कैश लेंड देम मनी, और जो बी है वो इसको पैसे उधार पे दे देगा 15 दिनों के लिए। ठीक है भाई, कॉल मनी के बेसिस पे इंस्ट्रूमेंट पे तुम हमसे शॉर्ट टर्म डेट ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, अब पता है कैश रिजर्व रेशियो आप लोग बहुत पढ़ते होगे इकोनॉमिक्स के अंदर। कैश रिजर्व रेशियो के अंदर क्या होता है कि बैंक को अपने पास कुछ मिनिमम परसेंटेज रखना होता है ना। कई बार क्या होता है कि बैंक ना उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस पैसे को उधार पे लेता है कि भाई दोबारा जब हमारे पास पब्लिक पैसा देगी हम लौटा देंगे। तो इस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए इतने कम टाइम के लिए जो बैंक है वो आपका कॉल मनी के ऊपर पैसा क्या करता है, लोन उठाता है, डेप्ट लेता है। इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी, अब जो इंटरेस्ट पेड किया, इंटरेस्ट ऑन कॉल मनी, अब कॉल मनी जो है अब उसको जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना है, ठीक है, जब हमें शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोगों को शेयर होल्डर्स को हम लोग इंटरेस्ट देते हैं, हम लोग उसको इंटरेस्ट नहीं बोलते, हम लोग उसे डिविडेंड बोलते हैं, याद आ रहा है। लेकिन जब हम लोग डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देते हैं तो उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। उसी तरीके से जब हम लोग हमारे कॉल मनी के ऊपर इंटरेस्ट पेड करते हैं ना, तो उस वर्ड का, उस इंटरेस्ट का नाम बदल के हो जाता है कॉल रेट, कि हम कितनी कॉल रेट पे हमारे शॉर्ट टर्म डेट को उठा रहे हैं, क्या कॉल रेट है। और हाईली वेरिएबल, ये सबसे बड़ी बात होती है, ये बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है, चेंज करता है डे टू डे, और कई बार तो ये घंटे में चेंज हो जाता है, इतना वेरिएबल होता है ये हमारा कॉल रेट जो होता है क्लास। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज डील विद दिस, मैक्सिमम इस चीज को इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, ये सब लोग इसमें डील करते हैं। इट इज मार्केट ओवर द टेलीफोन, और सारी चीजें इससे रिलेटेड सारी चीजें किसके ऊपर होती हैं, टेलीफोन्स के ऊपर होती हैं आपकी। इनवर्स रिलेशन बिटवीन आरओए एंड कॉल मनी एंड अदर सिक्योरिटीज, हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ कॉल मनी का आरओआई ऑफ कॉल मनी का रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट के इनवर्स होता है रिलेशनशिप बिटवीन आपका आरओआई ऑफ कॉल मनी एंड जो अदर सिक्योरिटीज होती हैं आपकी, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती हैं उनके साथ जो कॉल मनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसका हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है, कभी भी वो इक्वल नहीं होते हैं। तो ये कुछ डिटेल थी जो मैंने आपको कॉल मनी के रिगार्डिंग बताई। इसमें से मेन जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसका नाम इंटरबैंक कॉल मनी होता है, ये सिर्फ 1 to 15 डेज के लिए होता है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर एक बैंक शॉर्टेज है उसके पास कैश की, तो दूसरे बैंक से वो क्या करता है, लेंड कर लेता है, मनी को उधार ले लेता है। कई बार मिनिमम रिक्वायरमेंट सीआरआर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी करता है बैंक। इसके जो इंटरेस्ट पेड किया जाता है कॉल मनी के ऊपर, उसको कहा जाता है कॉल रेट, और ये बहुत बहुत हाईली वेरिएबल होता है। कई बार घंटों के हिसाब से इसका जो रेट होता है वो बदलता रहता है। और लास्ट मैंने बताया इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, इस टाइप की कंपनीज भी डील करती हैं कॉल मनी के साथ। आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल। अब देखो कॉल मनी हमें समझ में आ गया, ये शॉर्ट टर्म क्योंकि 15 दिनों के लिए होता है। अब ट्रेजरी बिल क्या होता है, उसकी क्या मैच्योरिटी डेट है वो देखते हैं। सबसे पहली बात, इसका दूसरा नाम होता है जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड क्लास। जीरो कूपन बॉन्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें अलग से आपसे इंटरेस्ट रेट नहीं लिया जाता, इसके अंदर कोई नो इंटरेस्ट होता है क्लास इसके अंदर। अब देखो, गवर्नमेंट नीड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अब गवर्नमेंट को मान लो पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स चाहिए, तो वो क्या करती है, आरबीआई इशूड दीज बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस टाइम पे आरबीआई इशू करती है, किसको, गवर्नमेंट को इशू करती है, और गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू करती है किस चीज को, ट्रेजरी बिल्स को। आगे ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इसके अंदर इन्वॉल्व है, इट इज वाई इट इज द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है क्लास, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है क्लास, फॉर एग्जाम्पल
आपने किसी से कुछ परचेज करा है, ठीक है, या फिर आपके पास से कोई गुड्स लेकर गया है, सेल करा है, चलो सेल का एग्जांपल लेती हूँ। आपके पास से किसी ने सेल करा है, अब उस कंपनी को आपको 1 लाख रुपए देने थे। अब एक मेच्योरिटी डेट थी कि हाँ भाई जून, मान लो फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों का सितंबर चल रहा है, दिसंबर में आपके पास पैसा आएगा उस कंपनी से, लेकिन आपको अर्जेंटली पैसों की नीड है, एकदम से आपको चाहिए पैसे, 1 लाख रुपए मुझे अभी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाऊंगी, फॉर एग्जाम्पल बैंक के पास चली जाऊंगी, मैं बैंक से जाके कहूंगी कि भाई यह मेरा प्रोमिसरी नोट है, ये प्रोमिसरी नोट रखो, इस कंपनी से मुझे 1 लाख रुपए दिसंबर में मिलने हैं, लेकिन आप मुझे पैसों की अभी नीड है, मुझे पैसे अभी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, बैंक को मैंने वो प्रोमिसरी नोट दे दिया, बैंक ने मुझे क्या करा कि 2-4 हजार रुपए कम करके उसने मुझे पेमेंट कर दी कि ठीक है भाई तुम्हें पैसों की जरूरत है तुम ले लो। और बैंक क्या करेगा कि जब उस प्रोमिसरी नोट का आपका मेच्योरिटी डेट आएगी, उस मेच्योरिटी डेट के ऊपर बैंक उस कंपनी से जाके पैसे ले लेगा। तो ये क्या हुआ, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा उस टाइम पे आपका प्रोमिसरी नोट। कि क्या करा आपने, जब आपको पैसों की नीड हुई, आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गए, आपने प्रोमिसरी नोट दिया और आपने उससे पैसा ले लिया और उसको कहा कि भाई ये कंपनी है, ये कंपनी की इस टाइम पे मेच्योरिटी पीरियड आएगा, आप जाके उससे पैसे ले लेना। लेकिन आपके पास जो पैसा आएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, हाथ की जो आपको पैसा चाहिए वो आपको कम होके मिलेगा। तो उसी तरीके से ट्रेजरी बिल होता है, इसके अंदर ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके बेसिस पे आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले सकते हो, लेकिन कम मिलेगा। ये हाईली लिक्विड भी होता है, इसको आप कन्वर्टेबल भी कर सकते हो कैश में आसानी से, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल भी होता है क्लास। तो ये होता है हमारा ट्रेजरी बिल। इसकी मेच्योरिटी पीरियड होती है 14 डेज टू 364 डेज, यानी कि ये भी 1 साल से कम का ही होता है। मिनिमम अमाउंट इसके अंदर 25,000। अब देखो, जब हम लोगों को ट्रेजरी बिल से हमें अगर शॉर्ट टर्म डेट उठाना है क्लास, अगर हमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लेनी है, तो इसका मिनिमम अमाउंट 25,000 होता है, या उसके मल्टीपल्स होते हैं, यानी कि 50,000, 75,000, इस तरीके से आप इसमें पैसा ले सकते हो। ये नहीं कि आप 10,000 ले लोगे, 15,000 ले लोगे, इस तरीके से नहीं लिया जाता। ट्रेजरी बिल के अंदर हमेशा 25,000 या उसके मल्टीपल से पैसा लिया जाता है। इशूड एट डिस्काउंट, ये हमेशा डिस्काउंट पे इशू करते हैं। डिस्काउंट का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको मिलेंगे कितने, 90,000 मिलेंगे, 10,000 ऑलरेडी इंटरेस्ट कट के मिलेगा। इसीलिए मैंने बोला था ना 0 कूपन पीरियड, इसके अंदर इंटरेस्ट आपसे मांगा नहीं जाता, इसके अंदर ऑलरेडी आपको डिस्काउंटेड वैल्यू दी जाती है। आपको अगर 1 लाख, मान लो आपको 75,000 चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपको 70,000 देगा कि भाई 5,000 हम लोग पहले से ही काट रहे हैं, हम आपको 70,000 पेड करेंगे और 5,000 उनके अपने हो जाते हैं। और लेकिन जब आप पे करोगे, वापस रीपे करोगे, जब रीपेड करोगे तो रीपेड के टाइम पे आप अपनी फेस वैल्यू ही रीपेड करोगे। अगर आपने 75,000 लिए तो 75,000 ही आप रीपेड करोगे। तो ये था मेरा क्लास ट्रेजरी बिल। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ती हूँ कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल क्या होता है क्लास, इसको ध्यान से सुनना। इसका दूसरा नाम होता है ट्रेड या एकोमोडेशन बिल। इसको ट्रेड या एकोमोडेशन बिल भी कहते हैं। इसके अंदर होता है, इट इज ड्रॉन बाय वन बिजनेस फर्म ऑन अनदर फॉर क्रेडिट परचेज और सेल। कमर्शियल बिल जो है ना, वो एक बिजनेस फर्म अपनी दूसरी बिजनेस फर्म के लिए बनाती है। अगर मैंने मान लो मैंने परचेज करा है किसी दूसरी बिजनेस फर्म से कुछ सामान, कुछ गुड्स परचेज करे, तो उसने मेरे लिए कमर्शियल बिल बना दिया कि ठीक है भाई आप मुझे इस डेट पे इतना पैसा दे देना, पे कर देना। रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, drawer instructs the payee to make payment within fixed period of time। अब इसके अंदर क्या होता है कि रिटर्न एक्नॉलेजमेंट होता है कि हाँ, मैं फॉर एग्जांपल जो ड्रॉर था, मतलब जिसने मुझे उधार पे सामान दिया था, वो मुझे बताएगा, इंस्ट्रक्ट करेगा कि हाँ ये पीरियड ऑफ टाइम है, इतने टाइम के अंदर अंदर मुझे सामने वाले पर्सन को पेमेंट करनी है। मेच्योरिटी पीरियड इसका 90 डेज का होता है कि 90 डेज ही आपको मिलते हैं। विद इन 90 डेज यू हैव टू पे योर क्रेडिट। आपको अपना जो उधारी का सामान था, उधारी का जो पैसा था, आपको वो वापस करना है। कैन बी डिस्काउंटेड विद बैंक बिफोर मेच्योरिटी पीरियड। इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग हमारे बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं हमारे कमर्शियल बिल को। ये हमारे पास ऑप्शन होता है और ये भी आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही होता है। जैसे मैंने इसमें बताया कि हाँ, आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके उसको वो पकड़ा सकते हैं कि भाई ये मेरा कमर्शियल बिल है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे अभी पैसों की नीड है। आप जब भी मेच्योरिटी डेट आएगी आप जाके सामने वाले से ले आना पैसे। तो ये चीज हम लोग हमारे कमर्शियल बिल के अंदर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है क्लास, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1990। अब ये जो पहली बार इंडिया के अंदर आया था ना,
ये 1990 के अंदर आया था आपका कमर्शियल पेपर। इट इज इशूड बाय हाईली रेप्यूटेड एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज। अब इसके इस लाइन का मतलब क्या बोल रहा है? हाईली रेप्यूटेड और क्रेडिट वर्दी कंपनी का क्या मतलब है? यहाँ पे वो ये बोलना चाह रहा है जिन कंपनीज का क्रेडिट स्कोर, यानी कि जो कंपनीज अपने क्रेडिट के मामले में बिल्कुल परफेक्ट है कि हाँ भी अगर किसी से हमने उधारी उठाई और टाइमली पेमेंट कर दी, उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा कहलाता है। जिन कंपनीज का क्रेडिट वर्दीनेस जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो कंपनीज इशूड करती हैं आपका कमर्शियल पेपर। अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है, ये इशूड एट डिस्काउंटेड एंड रिडीम्ड एट पार। इसके अंदर भी इसकी तरह आपका ट्रेजरी बिल की तरह होता है क्लास। क्या इशूड तो किया जाता है डिस्काउंट पे, लेकिन रिडीम्ड करते हैं पार पे। छुड़वाया फुल अमाउंट देके जाता है। हाँ, आपको कम पैसा मिलेगा लेकिन आपको पूरी अमाउंट पेड करनी पड़ेगी। इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है 15 डेज टू 12 मंथ्स बाई 1 ईयर आपका। कमर्शियल बैंक एंड म्यूचुअल फंड्स आर मेन इन्वेस्टमेंट ऑफ कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर के अंदर जो दो लोग मेन इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं कमर्शियल बैंक और म्यूचुअल फंड्स। यूज टू रेज फंड फॉर फ्लोटेशन कॉस्ट। बेसिकली फ्लोटेशन कॉस्ट, और फ्लोटेशन कॉस्ट के अंदर जैसे ब्रोकरेज, आपके ब्रोकरेज हो गए, कमीशन हो गया, ये सब आते हैं। और जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रिज फाइनेंसिंग। ये आपका 1 मार्क्स में आ सकता है कि जब जिस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं, ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। अभी एक लास्ट इंस्ट्रूमेंट और है, वो और समझते हैं। ये क्लास लास्ट हमारा आप लोगों का क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट है, क्या? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ध्यान देना, आई होप कि इससे पहले जो मैंने चारों इंस्ट्रूमेंट आपको करवाए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे क्लास, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों के लिए जानने बहुत जरूरी है। वहीं पे लास्ट है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब ये क्या होता है? सबसे पहली चीज, ये हमेशा सेकेंडरी मार्केट में बेचा जाता है, सोल्ड किया जाता है। अब आप लोग सोचोगे मैम सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट में आगे बताऊंगी आपको, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा सेकेंडरी मार्केट। अभी आपको याद है मैंने भी लिखवाया था प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो ये सेकेंडरी मार्केट में सॉर्ट आउट किया जाता है क्लास। पहली चीज, इट इज इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसको कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? इशूड करते हैं। इट्स बियरर सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ये सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को बियरर करता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड कमर्शियल बैंक्स के लिए 7 डेज टू 1 ईयर होता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए 1 से 3 साल के लिए होता है। दोनों के लिए अलग अलग टाइम होता है। बैंक्स आर नॉट अलाउड टू डिस्काउंट दीज डॉक्यूमेंट्स। अब देखो, अभी हमने पढ़ा था एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर कि उसे हम लोग बैंक से डिस्काउंटेड करवा सकते थे, पढ़ा था ना। लेकिन आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप बैंक से डिस्काउंट नहीं करवा सकते क्लास। नेक्स्ट, नेगोशिएबल। ये भी नेगोशिएबल होता है। अनसिक्योर्ड आपका इंस्ट्रूमेंट होता है और हाईली लिक्विड होता है। इसको आप बहुत जल्दी से आप अपने कैश के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। सो क्लास, आई होप कि ये पांचों इंस्ट्रूमेंट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नहीं आए तो दोबारा रिवर्स करके देखो, क्योंकि ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आती हूँ डिफरेंस बिटवीन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा मैम इन दोनों में फर्क क्या होता है, तो मैं इन दोनों में फर्क बताना चाहती हूँ, डिफरेंस बताना चाहती हूँ। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट के अंदर सबसे पहले जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये फ्रीली नेगोशिएबल होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा इट इज अ फ्रीली नेगोशिएबल, लेकिन जो फिक्स डिपॉजिट होता है ये फ्रीली नेगोशिएबल नहीं होता, इसको आप नेगोशिएट नहीं करवा सकते हैं। सेकंड, तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 91 डेज। ये 91 डेज के लिए होता है। जबकि एफडी का नाम सब लोगों ने सुना है फिक्स डिपॉजिट का। इसकी क्या होती है? एफडी में बी इशूड फॉर अ मिनिमम पीरियड 14 दिन के लिए। इसका मिनिमम पीरियड 14 दिन होता है और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं होती है। आप एफडी कितने भी टाइम के लिए करवा सकते हैं। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर इशूड एट डिस्काउंट। ये डिस्काउंट पे तो इशू किया जाता है, दिया डिस्काउंट पे जाता है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट जो आप ऑन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है, जितने डिपॉजिट है उसके डिस्काउंट के ऊपर आपको क्या होता है? इशू किया जाता है। वहीं पे जो एफडी है आर इशूड फॉर द एक्चुअल अमाउंट फॉर डिपॉजिट है। जितना डिपॉजिट किया है उतना ही एक्चुअल अमाउंट आपको इशू किया जाएगा। तो देखिए कितना ज्यादा फर्क है दोनों में, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपका और दूसरा फिक्स्ड डिपॉजिट। अब क्लास लास्ट टॉपिक उठाती हूँ, फॉलोइंग टेबल क्लासिफाइज द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ईच सेक्टर। अब देखो मैंने यहाँ तीनों सेक्टर उठा लिया आपके, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज और बैंक, तीनों सेक्टर उठा लिए। अब कौन सा सेक्टर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देता है वो देखते हैं। जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट है वो ट्रेजरी बिल्स को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, पब्लिक सेक्टर
पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बॉन्ड्स को, ये इन चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। वहीं पे जो प्राइवेट कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनीज ट्रेड बिल्स को, कमर्शियल पेपर को और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देती है। और बैंक जो है सबसे ज्यादा कॉल मनी के ऊपर रहती है कि हाँ भाई कॉल मनी को सबसे ज्यादा यूटिलाइज करती है। सो क्लास, आज के वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही करेंगे। आई होप कि हम लोगों ने जो हमारा मेन कैपिटल मनी मार्केट क्लास, जो हम लोगों ने हमारा मनी मार्केट देखा, वो आपको समझ आ गया होगा। उसके इंस्ट्रूमेंट्स बार बार बोल रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर पूरे वीडियो के अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं आपको वो इजीली से समझा सकूं अगले वीडियो के अंदर। एंड प्लीज क्लास शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अब जो आगे नेक्स्ट, अभी हमारा मनी मार्केट हुआ है, अब हम लोगों को कैपिटल मार्केट करना है, वो हम लोग आगे की वीडियो के अंदर जब बनाए वो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू क्लास।